मुरादाबाद दिनांक 16/12/2023 फायरिंग करने वाला गैंग अरेस्ट अंकित नाम के युवक के ऊपर की थी। फायरिंग अंकित की लगी थी गोली। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने हिमगिरी कॉलोनी में फायरिंग करने वाले अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ आपसी विवाद को लेकर 8 से 10 लड़कों की गैंग ने हिमगिरी कॉलोनी में घुसकर एक युवक के घर पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसे युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें उसे युवक की गोली लग गई थी, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कंगाल और सीसीटीवी की मदद से 8 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल, 3 अवैध तमंचे, जिंदा खोखे और एक देशी पिस्तौल बरामद की है। पुलिस का कहना है कि कुछ अभियुक्त इनमें फरार चल रहे हैं, जिनको सीसीटीवी की मदद से पहचान की जा रही है और उनकी भी जल्द अरेस्टिंग होगी और इन अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्यवाही की जाएगी। हिमगिरी कॉलोनी में घुसकर युवक के ऊपर फायरिंग करने वालों को पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इन अभियुक्त द्वारा एक युवक के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उसे लड़के की गोली भी लगती थी, जिसमें वह जख्मी हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से इनकी तलाश की थी, जिसके बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 3 देशी तमंचे, एक पिस्टल देसी बरामद की है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ये अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अलग अलग बैंक बनाते थे और अपना सिक्का दिखते थे, जिसके बाद उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने अंकित नाम के शख्स के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस ने 8 उपायुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और पर अध्यक्षों की रेस्टिंग के लिए टीम भी लगी हुई है। मुरादाबाद एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया एसपी सिटी द्वारा घटना का खुलासा करते हुए बताया गया। ये 12/13 की रात में थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र में जो हिमगिरी कॉलोनी है, वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंकित नाम का लड़का है जिसको कुछ छर्रे लगे हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची थी। प्राथमिक तौर पर वहाँ ये जानकारी हुई कि यहाँ पर कुछ बाइक पर कुछ लड़के आए थे, जिन्होंने यहाँ पर आके फायरिंग की थी, जिसमें अंकित इंजर्ड हुआ है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। धारा 47, 48, 323, 352, 307, 34 और 7 CL एक्ट के अंतर्गत इसमें 8 अभियुक्त जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, सीसीटीवी कैमरा और वहाँ पर जो भी उपलब्ध अन्य साक्ष्य थे उसके आधार पर इन लोगों की पहचान की गई थी, जिसमें प्रमुख तौर पर अभय त्यागी, अर्पित मदान, आशु चौधरी, प्रशांत उर्फ प्रभास, नितिन सैनी, आदित्य, ऋतिक आनंद और सुमित, इन 8 अभियुक्त दल की गिरफ्तारी थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा की गई है और इन गिरफ्तार शुदा अभियुक्त दल के पास से 3 तमंचे 12 बोर के और एक देसी पिस्टल 32 बोर बरामद हुई है। इनके पास से जो कारतूस इस्तेमाल किए गए थे वो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। जिन बाइक से आए थे उसमें से 4 बाइक, इसमें से एक स्कूटी है और 3 मोटरसाइकिल है, ये बरामद हुई है। इन अभियुक्त लड़का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अंकित, जिसका एक छोटा भाई राज है, उसकी पूर्व में जो दूसरा पक्ष है उसमें एक अमन लड़का है, उससे किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिसमें इनमें बाद में समझौता हो गया था। लेकिन इसके बाद समझौते के बाद फिर अंकित ने कभी इस अमन को किसी स्थान पर पकड़ के उसके संग कुछ मारपीट की थी और उसकी कोई वीडियो बनाने की बात भी बताई गई थी। इसी बात को लेके इनकी फिर से आपस में कहासुनी हो रही थी। जिस दिन घटना हुई है उस दिन बगला गांव चौकी क्षेत्र में, जो नाग पंचायत में पड़ता है, वहाँ एक शादी समारोह में ये जो अमन और इसके जो साथी हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उसी समय अंकित से इनकी फ़ोन पर कुछ बहस हुई और उसके बाद ये सभी लड़के अंकित के घर के पास पहुंच गए और इन्होंने वहां पर जाके फायरिंग की, जिसमें वो इंजर्ड हुआ था। तो ये उन्हीं में से जो 8 अभियुक्त हैं गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य अभियुक्त हैं जिनकी अभी पहचान की गई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी
और इस पर पुलिस ने बहुत ही सख्ती से कार्रवाई की है। अभी इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व में भी इनका जो आपराधिक इतिहास है उन सबको चिन्हित करते हुए इनकी जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो संपत्तियाँ, अवैध संपत्तियाँ अगर इनके द्वारा बनाई गई हैं अपराध के द्वारा, उनके अभी जब्तीकरण करवाया जाएगा और इस प्रकार की कोई घटना न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। क्या बरामद हुआ है सर इनके पास? ये जो बरामदगी हुई है सर, क्या पता लगा कि ये कहाँ से आए इनके पास? क्योंकि मेन वजह यही है इसको इस्तेमाल किया गया। अगर ये अभी इन लोगों से इस संबंध में और गहराई से जानकारी की जा रही है और इस पूरी चेन को ब्रेक किया जाएगा। जो अवैध असले इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, ये किस स्रोत से इनको प्राप्त हुए हैं, उनकी भी छानबीन की जा रही है। पीली कोठी पर भी सर इन लोगों ने किया था अभी जी, पीली कोठी पर जो घटना हुई थी उसमें इनके कुछ साथी थे। ये जो लोग हैं ये उस घटना में नहीं थे, लेकिन इनके ग्रुप के कुछ और साथी थे जो उस घटना में शामिल थे। थैंक यू सर।